नमस्कार, दिस इज आर के राव एंड वेलकम टू श्रीजी क्लासेस अलवर। सो बच्चों, हमारा स्पेलिंग पैटर्न के ऊपर ये दूसरा वीडियो लेक्चर है और किस तरह से आप एक वर्ड की सहायता से हजारों वर्ड मीनिंग बना सकते हो, ऐसा ट्रिकी फॉर्मूला मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। कैसे? देखो भाई, यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है एट, और हम इस एक एट की सहायता से कम 10-12 वर्ड मीनिंग आपको बताएंगे, एकदम ट्रिकी मेथड से, कि किस तरह से एक ट्रिक लगा करके आप अपनी वर्ड मीनिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अब एट जो है, एट से पहले यदि मैं बी लगा दूं तो हमारा एक नए वर्ड का निर्माण हो गया, और यह है बैट। बैट मीन्स होता है बल्ला। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है, यदि मैं एट से पहले सी लगा दूं तो एक नया वर्ड बनता है कैट। कैट मीन्स होता है बिल्ली। ठीक है, कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली होता है। और यदि मैं एट से पहले एफ लगा दूं तो ये बन जाएगा फैट। फैट मीन्स होता है मोटा। फैट मीन्स क्या होता है? मोटा। जो मोटा आदमी जो होता है ना, उसको फैट बोला जाता है। और एट से पहले यदि मैं जी लगा दूं तो ये हो जाएगा, नया वर्ड हो जाएगा गैट। गैट मीन्स स्टॉप, यानी कि जिसको हम लोग तमंचा भी कहते हैं, जिसको तमंचा भी कहते हैं। ठीक है, और एट से पहले यदि मैं ई लगा दूं तो ये हो जाएगा ईट। ईट मीन्स होता है खाना। ईट मीन्स क्या होता है? खाना। जो हम लोग खाते हैं ना, उसको बोलते हैं। और यदि बच्चों में एट से पहले एंड लगा दूं तो ये हो जाएगा मैट। मैट मीन्स होता है चटाई। चटाई होती है जिसपे हम लोग बैठ करके खाना वाना खाते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? चटाई कहते हैं। और बच्चों, एंड से पहले यदि मैं आर लगा दूं तो एक नया वर्ड बनेगा रैट। रैट मीन्स होता है चूहा। रैट मीन्स क्या होता है? चूहा होता है। और यदि मैं एट से पहले एस लगा दूं तो ये हो जाएगा सैट। सैट मीन्स होता है बैठ गया। सैट मीन्स क्या होता है? बैठ, जब हम बैठ जाते हैं ना, तब। ठीक है, और यदि एट से पहले मैं वी लगा दूं तो एक नए वर्ड का निर्माण होता है वैट। वैट मीन्स क्या होता है? कंटिन्यूस। और एट से पहले बच्चों में यदि पी लगा दूं, पी ए टी, पैट। पैट मीन्स थप थपाना। हम किसी की पीठ थपथपाते हैं, उसे बोलते हैं पैट। तब देखिए, एक वर्ड की सहायता से, एट की सहायता से हमने कितने वर्ड मीनिंग सीखे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हमने जो है वर्ड्स मीनिंग सीखे हैं इस एक वर्ड की सहायता से। तो इस तरह से आप अपनी वर्ड मीनिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। कैसे? मैं आपको एक बात बताता हूं किस तरह से। मतलब just I want to say, is that what I want to say, is that if you wanted to speak a good English, so develop your communication with the help of the word meaning. Develop strong your word meaning, strong your vocabulary. अपनी vocabulary जो है, अपनी word meaning जो है, उसको strong कीजिए। कैसे? मैं आपको एक उदाहरण देकर के बताता हूं कि जैसे मान लीजिए ये एक कोई पानी की टंकी, ठीक है, और यहाँ पे एक नल लगा हुआ है, टेप लगा, ठीक है, एंड आपको प्यास लगी है एंड यू वांट टू ड्रिंक वाटर, और आप पानी पीना चाहते हैं। आप यहाँ पे टूटी को खोलेंगे। टूटी को जैसे ही खोला आपने, 2-4 बूंद जो है पानी की आई, उसके बाद पानी बंद, स्टॉप। क्यों? व्हाट?
बिकॉज देयर इज नो वाटर इन द टैंक, टैंक में पानी नहीं तो कहां से आएगा? सो जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक टैंक, टैंक आपका क्या है? दिस इज योर ब्रेन, ये आपका ब्रेन है। और टूटी जो है ये क्या है? दिस इज योर माउथ, ये आपका मुंह है। तो ब्रेन यदि खाली है पानी की टंकी की तरह, तो टूटी पानी कहां से आएगा? तो ब्रेन खाली है, आपके ब्रेन में वर्ड मीनिंग नहीं है, वोकैबुलरी नहीं है, तो मुंह के अंदर शब्द कैसे आएगा? हाउ योर माउथ विल स्पॉक, हाउ योर माउथ विल स्पीक? योर माउथ विल स्पीक व्हेन देयर इज abundant vocabulary, there is a lot of words in your brain, आपके माइंड में बहुत सारी वर्ड मीनिंग होगी, तभी आपका मुंह बोलेगा। जस्ट लाइक पानी की टंकी और टूटी की तरह। जैसे एक दो शब्द आने के बाद में हम लोग क्या करते हैं? इंग्लिश बोलना, वी स्टॉप। So just what I want to say is that if you want to speak English, strong your word meaning. अपनी वर्ड मीनिंग जो है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले यही है, क्योंकि आपके ब्रेन में यदि वर्ड मीनिंग नहीं है तो आपका मुंह जो है, आपका माउथ जो है, वो कहां से इंग्लिश बोलेगा? ये तो इज नॉट पॉसिबल। ठीक है? सो इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, स्ट्रॉन्ग योर वर्ड मीनिंग। इज दैट क्लियर? सो यदि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो अभी जस्ट कमेंट में लिखो क्लियर। यदि नहीं हुआ है तो कमेंट में लिखो नो। और ऐसी आसान इंग्लिश ट्रिक सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय